नमस्कार साथियों, हम लोगों ने पिछला वीडियो में समझा था नेत्र के बारे में और नेत्र को पार्ट बाय पार्ट हम लोगों ने समझा था कि नेत्र के कितने भाग होते हैं, नेत्र लेंस क्या होते हैं, सिलियरी मांसपेशी क्या होते हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप जाके देख लीजिएगा, लिंक भी डाल देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, हमने पिछला वीडियो में एक वर्ड को छोड़ दिया था जिसका नाम है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता को इंग्लिश में एडजस्टमेंट कैपेसिटी कहा जाता है। आखिर समंजन क्षमता कहते हैं किसको है? तो सबसे पहले आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समंजन क्षमता समझ में आएगा। खैर कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। हमने आपको बताया था कि ये जो है नेत्र का बाहरी भाग है और इस जगह पर जो है, इस जगह पर सिलियरी मांसपेशी होते हैं और ये सिलियरी मांसपेशी जो है टांग कर रखता है किसको? लेंस को। तो अगर कोई दूर वस्तु है, अगर यहाँ कोई दूर वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करता है? नेत्र लेंस यानी कि सिलियरी मांसपेशी ऊपर उठ जाता है। तो जब सिलियरी मांसपेशी ऊपर उठेगा तो लेंस पतला हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर कोई दूर की, अगर कोई नजदीक की वस्तु रहेगा तो सिलियरी मांसपेशी क्या हो जाता है? नीचे चला जाता। तो नीचे चला जाएगा तो लेंस क्या हो जाता है? फूल जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है। इसी फूलने और मोटा होने की क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। तो एक बात बता, फोकस, एक वर्ड आप सुने होंगे, फोकस। फोकस किसे कहते हैं? कि जब किसी भी वस्तु से दो किरणें आती है, दो किरणें जिस बिंदु पर मिल जाती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। और वहां से वहां की दूरी यानी कि केंद्र से इस फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आया? तो वही हम लिखे हैं कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर, इसके फोकस दूरी में क्या कर? परिवर्तन कर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसे हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? अगर दूर की वस्तु है, नेत्र क्या करता है कि दूर की वस्तु है तो लेंस क्या हो जाता है? ऊपर, यानी कि सिलियरी मांसपेशी ऊपर उठ जाएगा और लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। तो इसी एडजस्ट होने की, यानी ऊपर नीचे होता है, तो इसी को हम लोग समायोजित भी कहते हैं। यही ऊपर नीचे ना बोलकर हम लोग समायोजित भी बोलते हैं। तो इसी समायोजित होने की क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। तो दूसरा परिभाषा हम ये भी लिखे हैं कि नेत्र के लेंस की क्षमता, नेत्र के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित मतलब घटाता और बढ़ाता है। घटाता और बढ़ाता ना बोलकर बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया समायोजित। समायोजित मतलब होता है घट या बढ़। तो समायोजित कर लेता है, उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। और देखिए, कोई भी मनुष्य जो है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है। हम यहाँ तक 25 सेंटीमीटर यहाँ सटा के देख नहीं सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी मनुष्य जो है 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है। न्यूनतम दूरी उसका 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी अनंत तक देख सकता है। याद कीजिए, बचपन में गुरुजी हम लोग को मारते थे फुसलाने के लिए। कहते थे बताओ, एक आंख से 5 किलोमीटर देखते हैं तो दो आंख से कितना देखेंगे? तो हम लोग बोलते थे, दिमाग लगाते थे, एक एक नियम से बनाते थे कि एक आंख से 5 किलोमीटर तो दो आंख से 10 किलोमीटर। ना रे पगला, एक आंख से जितना देखेंगे उतना ही दो आंख से देखेंगे। तो एक आंख से अगर 5 किलोमीटर देखते हैं तो दो आंख से भी 5 किलोमीटर देखेंगे। तो इस बात को आप समझे कि किसी भी मनुष्य की न्यूनतम देखने की क्षमता क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। और इसी को हम लोग समंजन क्षमता भी कहते हैं। यानी कि नेत्र का समंजन क्षमता कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और कहां से कहां तक? अनंत तक देख सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि 25 सेंटीमीटर को हम लोग 4 डायोप्टर भी लिख सकते हैं। पूछेगा कैसे? तो अरे चचा, 25 सेंटीमीटर याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। और लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये
ये जब भी रहता है इसका मात्रा क्या होता है, मीटर में होता है, यहाँ है सेंटीमीटर में। तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम लोग किससे भाग देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और जब 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। तो जब 100 ऊपर चला जाएगा तो 25 चौके 100, यानी कि 25 सेंटीमीटर को हम लोग 4D भी लिख सकते हैं, तो कोई उससे दिक्कत नहीं होगा। तो वही लिखे हैं कि समान दृष्टि के लिए मनुष्यों में समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होती है, इसलिए समंजन क्षमता 4D होती है। समंजन क्षमता कितनी होती है, 4D होती है। कोई दिक्कत, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग दृष्टि दोष को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, दृष्टि दोष कहते हैं किसको है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। हमने आपको बताया था पिछले 1971 में बताया था कि ये ससुरे किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर बनता है। कोई भी चीज अगर आप अगर हमको देख पा रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। और रेटिना जो है आँखिया पिछुआ वाला भाग होता है। हमने बताया था कि हमको जितना भी चीज दिख रहा है ना आंख का, जैसे परितारिका वगैरह दिख रहा है, तो 15% भाग ही हमको दिखता है और 85% भाग जो है वो अंदर की ओर रहता है, समझे। और वही 85% भाग में रेटिना, आपको हम बताए थे कि वही 85 जो हमको दिखता है उसे रेटिना कहते हैं, वो अंदर में रहता है। किसी भी चीज का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, समझ रहे। अगर ससुरी मान लीजिए किसी भी कारण से किसी भी चीज का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनता है या रेटिना पर अस्पष्ट नहीं बनता है लेकिन अस्पष्ट नहीं बनता है, तो उस ससुरे को दृष्टि दोष हो गया। दृष्टि मतलब होता है देखना और दोष मतलब होता है कारण। मतलब अगर दृष्टि में देखने में अगर कारण हो गया तो समझ लीजिए वो दृष्टि दोष हो गया, यानी कि उसको कौन सा बीमारी हो गया, दृष्टि दोष हो गया। विभिन्न कई कारणों से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर अस्पष्ट नहीं बनता है, उस दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। तो एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। विभिन्न कारणों से मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, इस स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। किसी किसी बुक में 5 प्रकार भी दिया है, जो हम आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं बताए थे, वर्णांधता, इसमें घुसा दिया है ससुरे। किसी किसी बुक में तो मोतियाबिंद को भी घुसा दिया है। मोतियाबिंद जबकि इसमें दृष्टि दोष में नहीं आता है। उसमें क्या होता है कि मोतियाबिंद में क्या होता है, लेंस के पास मांस जम जाता है। हम बताएंगे अभी मोतियाबिंद के बारे में, ठीक है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो आपको जो है 4 ही प्रकार पढ़ना है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूरदृष्टि दोष, और तीसरा जरा दूरदर्शिता, यानी तो इसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। और चौथा जो है अबिंदुकता कहा जाता है, या इसे दूसरी भाषा में यानी कि इसका दूसरा नाम भी है दृष्टि वैषम्यता या दृष्टि वैषम्य भी कहा जाता है। कोई दिक्कत, इंग्लिश में भी हम इसका नाम लिख दें, माइपिया हाइपरमेट्रो, देख लीजिएगा आप, ठीक है। एक बार आप इसका मन से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग दृष्टि दोष में घुस कर एकदम घुस के इसका हम लोग पोस्टमार्टम करने वाला है, ठीक है। लीजिए एक बार भैया, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, यहां देखिए निकट एक वर्ड आया है, निकट, और दृष्टि मतलब समझ रहे हैं आप, समझे, हम आपको समझाए। दृष्टि मतलब जो देखने में प्रॉब्लम हो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। निकट में नाम है यहाँ निकट, यानी कि ससुरे निकट दृष्टि दोष है, उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। इसका मतलब उसको दूर की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम है। आप यहां कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो लिखे ऐसे दृष्टि जो दोष जिसमें पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब नजदीक स्पष्ट दिखाएगा, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती है, उस ससुरे को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मतलब यहां एकदम शॉर्ट में इसे लिखेगा,
निकट दिखेगा और दूर न दिखेगा। दिखेगा मतलब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, एक वर्ड का यूज कर रहे हैं अस्पष्ट। देखिए निकट दृष्टि दोष में दिखता है, अभी पूरा यहाँ नरने हुआ है, ऐसे ऐसे करके नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब देखिए कोई कोई व्यक्ति क्या होता है कि जब पेपर पढ़ता है ना, तो पेपर पढ़ता है तो उसको निकट की चीज को देखने में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन दूर की वस्तु में वो चश्मा लगाएगा, समझे ना। तो समझ जाइए ससुरे उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। अस्पष्ट नहीं देखता, देखता है लेकिन वो अस्पष्ट नहीं देख पा रहा, धुंधला दिख रहा है। देखिए अभी एकदम पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से एकदम सफाचट नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, वो देख रहा है लेकिन अस्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या बताया कि निकट की वस्तुओं को देखने में कोई झंझट नहीं होगा, लेकिन दूर की वस्तुओं को उसको देखने में प्रॉब्लम होगा। इस प्रकार की दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, तो ध्यान से समझिएगा। ये आपका नेत्र हुआ, तो जो किसी भी चीज का प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है और इस जगह पर लेंस रहता है। तो अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तुओं को देख रहा है, यानी कि यहाँ निकट है, यहाँ निकट की वस्तु है, हम लिख रहे हैं निकट की वस्तु। तो जब निकट की वस्तुओं को देख रहा है यानी कि सिलियरी मांसपेशी सिकुड़ जा रहा है। सिलियरी मांसपेशी क्या हो रहा है, सिकुड़ जा रहा है। जब सिलियरी मांसपेशी सिकुड़ेगा तो लेंस की मोटाई क्या हो जाएगा, ज्यादा मोटा हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा मोटा हो जाएगा। तो चाचा जब लेंस ज्यादा मोटा होगा तो इसका फोकस दूरी जो है घट जाएगा। काहे लेंस में जगह ज्यादा छाप लिया तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही लिखे हैं कि लेंस निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, तो लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी। और रेटिना और जब लेंस की फोकस के बीच की दूरी घटेगी तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक बात याद रखिएगा कि हमने आपको बताया था कि P इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो हमने बताया था कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो P बढ़ेगा तो F घटेगा, अगर ये घटेगा तो F बढ़ेगा। तो यहाँ लिखे लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे लेंस की फोकस दूरी घटेगी तो P क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो वही हम लिखें कि लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। समझ में आया। और एक बात बताओ यार, इसके लिए मतलब ई रोग को खत्म करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए चचा, तो कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस। अवतल लेंस किसी भी चीज को क्या करता है, तो हमने बताया था कि अवतल लेंस किसी भी दूर के चीज को स्पष्ट देखने में काम आता है। समझ में आया, समझे या नहीं समझे। निवारण मतलब होता है इस निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए कौन से लेंस की चश्मा का उपयोग करेंगे, तो कौन से लेंस का, अवतल लेंस में। कभी कभी कंफ्यूज हो जाइएगा कि निकट दृष्टि दोष में अवतल हो या उत्तल होगा, तो एक बार दिमाग में रखिएगा। निकट, निकट किसी को क्या बोलते हैं कि अरे निकट आओ 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 आओ, मतलब कुछ देर तक समझ लिया कि ये आ है, यहाँ आ है, तो निकट आओ, निकट आओ, तो याद रहेगा निकट आओ। अब इसमें अवतल लेंस है तो उस ससुरे में उत्तल, समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम इसी तरह याद रखना है। तो निकट आओ, आओ मतलब अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस की चश्मा का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस की चश्मा का उपयोग करते हैं। तो कभी कभी क्या होगा कि इसका फिगर पूछ देगा, तो ससुरे को फिगर तो हम बना नहीं सकते नहीं है, आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। इस फिगर को बढ़िया से आप ड्रॉ कर लीजिएगा, देख रहे हैं आप फिगर कैसे कैसे लेंस को बनाया है, अवतल लेंस को बनाया है। तो एक बार इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिएगा, कॉपी में ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कीजिए, फटाक से ड्रॉ कीजिए। कर लिए, अरे रोक के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो जब कर लिए तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब देखिए दूर दृष्टि दोष को समझते हैं। एक निकट दृष्टि दोष का उल्टा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन ससुरा निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। पूछेगा कैसे, को व्यक्ति देखेगा
एकदम आराम से इस तरह देख लेगा, दूर की वस्तु को आराम से देख लेगा। लेकिन जखनी पेपर पढ़ने लगेगा तखनी ऐसे नाक पर, ऐसे नहीं देखना, नाक पर नाक पर ऐसे उठाएगा, ऐसे यहाँ रख लेगा चश्मा, इस तरह ऐसे पढ़ेगा, नाक पर उठा के ऐसे पढ़ेगा। और इसको जब एक बार पूछिएगा ना तो देखेगा, ऐसे करके देखेगा। देखते ना, कोई व्यक्ति जो है पढ़ेगा तो पेपरवा कैसे पढ़ता है, नजदीक की वस्तु को पढ़ने के लिए वो चश्मा लगाता है। तो समझ जाइए उस ससुरे को दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं? तो भैया ये आंख है और ये ससुरे आपका लेंस है और यहाँ रेटिना है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिख पाती है। तो अब तो यहाँ क्या हुआ होगा, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए सिलियरी मांसपेशी ऊपर आ गया होगा। तो जब सिलियरी मांसपेशी ऊपर आ गया तो लेंसवा कैसा हो जाता चाचा? पतला। लेंस कैसा हो जाता? पतला। यानी कि लेंस की गोलाई कम हो जाती है, और जब कम होगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखने ना, यहाँ से फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता घटेगा। हमने बताया था कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, समझ? तो जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता घटेगा। समझ में आया? एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल आराम से। इसमें किस लेंस की चश्मा का प्रयोग करेंगे चाचा? तो उत्तल लेंस की। क्या है? क्योंकि उत्तल लेंस किसी भी चीज को क्या कर देता है? किसी भी चीज को क्या करता है? जूम कर देता है। उत्तल लेंस किसी भी चीज को क्या करता है? जूम कर देता है। यानी कि निकट की चीज को देखना है तो निकट की चीज को क्या कर देगा? वो जूम कर देगा। किसी को दूरदृष्टि दोष हो जाएगा तो उसमें किस प्रकार की चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस बने चश्मे की उपयोग किया जाता है। अब देखिए, ये इसका जो फिगर है ना, निवारण का एक फिगर है। यानी कि पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष के उपचार का एक पिक बनाए, यानी कि एक चित्र बनाए। तो आप चित्र बना लीजिएगा। देखिए हम आपको दे रहे हैं, ऐसे चित्र बनाइएगा। समझ में? बना लीजिएगा। इसको सबसे नीचे बनाइएगा जो हम चित्र बोल रहे हैं ना, तो यहाँ निवारण के बाद यहाँ नीचे बनाइएगा खुद अपने से। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत न है तो एक बार दिल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए अगला है जरा दूरदर्शिता। यानी कि जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं? तो एकराम की था कि निकट दृष्टि दोष में क्या था कि निकट की वस्तु दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। और दूर में क्या था कि दूर की वस्तु दिखेगा लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगा, यानी कि निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। और जरा दूरदर्शिता में क्या है कि दूर की वस्तु भी नहीं दिखेगा और निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। कर मतलब ससुरे कि ये अंधर होने के कगार पर है, ये अंधर होने के कगार पर है। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि ऐसे दृष्टि दोष जिसमें पीड़ित व्यक्ति को दूर तथा निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है उसे हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो एक बात बताओ कि जरा दूरदर्शिता में निकट और दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के चश्मे का उपयोग करना पड़ेगा। तो कैसे करेगा? यहाँ उत्तल लगाएगा, इसके बाद नजदीक इसके बाद जो है अवतल लगाएगा, ऐसे नहीं ना होगा। तो उसमें क्या होगा? तो उसमें डॉक्टर क्या किया कि एक काम करते हैं, जो चश्मा के जो ऊपरी वाला है, चश्मा है चाचा, ये चश्मा है, तो चश्मा के ऊपरी वाले भाग में दूर की वस्तु को देखने के लिए लगा दिया गया। यानी कि चश्मा के ऊपरी वाले भाग में कौन सा लेंस का प्रयोग किया गया है? अवतल लेंस का। कौन सा लेंस का? अवतल लेंस का। और नीचे वाले भाग में, यहां मतलब इस नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? उत्तल लेंस का उपयोग किया गया है। तो दो प्रकार के लेंसों का मिश्रण है, इसलिए इसे द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? द्विफोक्सी लेंस, यानी तो बाई फोकस लेंस कहते हैं। समझ रहे? यानी कि इसमें दो गो फोकस है। क्या गो फोकस है? दो गो फोकस है। तो दो गो फोकस है इसलिए द्विफोक्सी यानी तो बाई फोकल लेंस या फोकस लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? वही लिखे, ऊपर वाले भाग में दूर की वस्तु को देखने के लिए चश्मा लगाया जाता है, अवतल लेंस, और नीचे वाले भाग में नजदीक की वस्तु को देखने के लिए कौन सा चश्मा लगाया जाता है? उत्तल लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? जरा दूरदर्शिता समझे? अगर समझे तो एक बार इसका हड़ाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए एगो बात बताते हैं।
एकराम आप बोले हो कि जना अभी एकराम तो आप फिगर ने बोले बनाने के लिए, नहीं बनेगा फिगर कैसे? अरे चाचा एकराम तो निकट, इसमें तो उत्तल और अवतल दोनों लगा के दोनों का फिगर बनाएंगे क्या? हम तो ऑलरेडी पहले बना चुके हैं ना, हमारे कि नहीं? तो एकराम फिगर ने बनाना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है अबिंदुकता। अबिंदुकता किसे कहते हैं? तो सबसे पहले एक दो वर्ड समझिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज क्या होता है और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ठीक है। कोई भी आदमी सूत जाता है, ऐसे ऐसे मुड़ी करके सूत जाता है तो उसे क्षैतिज कहते हैं, और कोई खड़ा हो गया तो उसे ससुरे हम लोग ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति को क्षैतिज दिखता है लेकिन ऊर्ध्वाधर ऐसे करने पर नहीं दिखता है, ऐसे करेगा तो आराम से दिखेगा लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगा, यानी तो ऊर्ध्वाधर दिखेगा क्षैतिज नहीं दिखेगा, तो उस प्रकार के बीमारी को अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। हे बीमारिया को खत्म करने के लिए बड़का बड़का भोंपा नियर चश्मा बनाता है, देखिएगा ना, एकदम बूढ़ो बूढ़ो पहनेगा ऐसे, एकदम बड़का बड़का, यहाँ ऐसे लगेगा, यहाँ लगेगा आलू बंधल रहे, फुलाल रहे, ठीक है। तो बेलनाकार लेंस की चश्मे का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के चश्मे का उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का। अब जरा सा इसको समझ लीजिए परिभाषा को, थोड़ा सा हम क्या लिखे हैं कि ऐसे दृष्टि दो जिसमें पीड़ित व्यक्ति बराबर दूरी पर यानी समान दूरी पर रखा क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज मतलब ऐसे, क्षैतिज मतलब अगर कोई सूझ जाता है, सूझ गए तो हम क्षैतिज हैं, खड़ा है तो हम ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। ऐसे देख रहे हैं तो उसको क्षैतिज, और ऐसे देखें तो इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, समझे? तो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, मतलब क्षैतिज तो दिखेगा, ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगा। अगर क्षैतिज नहीं दिखेगा, ऊर्ध्वाधर दिखेगा। तो इस प्रकार की बीमारी को हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता। और इस बीमारी को खत्म करने के लिए, यानी कि अबिंदुकता बीमारी को खत्म करने के लिए हम लोग उपचार करते हैं, यानी कि उसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते होंगे आप समझे होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने क्या पढ़ा, एक बार इसका सार देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में बोले थे कि हम निकट की वस्तु दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। यहां कौन सा चश्मा? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए किस प्रकार के चश्मे का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। याद कीजिए, निकट याओ। दूर दृष्टि दोष में क्या था? निकट की वस्तु नहीं दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगा। किस प्रकार के चश्मे का उपयोग करते हैं? उत्तल। जरा दूरदर्शिता में ससुरे दोनों गोल, निकट भी गोल, दूर भी गोल। यहाँ किस प्रकार के चश्मे का उपयोग करते हैं? तो यहाँ हम लोग द्विफोक्सी यानी कि बाईफोकस लेंस, बाईफोकल भी कहीं लिखा रहेगा, बाईफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। और बिंदुकता में ससुरा क्षैतिज दिखेगा, ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगा, या नहीं तो क्षैतिज नहीं दिखेगा और ऊर्ध्वाधर दिखेगा, दोनों कभी एक साथ नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार की बीमारी को हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। और इसमें किस प्रकार की चश्मे का उपयोग करते हैं? तो इसमें जो है बेलनाकार लेंस की चश्मे का उपयोग करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? एकदम इसका सार था, एकदम इसको शॉर्ट में ऐसे ही याद रखना है आपको। कोई दिक्कत चाचा? अब देखिए एगो बीमारी सुने होंगे जिसका नाम है मोतियाबिंद। क्या नाम है इसका? मोतियाबिंद कांट्रैक्ट। एकरा में क्या होता है कि अगर धुआं के पास ज्यादा रहने के कारण, धूल आंख में धूल आने के कारण, कई कारणों से लेंस के पास मांस जम जाता है। लेंस के पास क्या हो जाता है? मोटा मोटा परत जैसा मांस जम जाता है। इस प्रकार के बीमारी को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। ऑपरेशन करके इस मांस को निकाल लिया जाता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है, आराम से ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? लेंस के पास मांस जम जाता है।
इस प्रकार की बीमारी को हम लोग कौन सा बीमारी कहते हैं? मोतियाबिंद। किसी भी कारण से हो सकता है आप ज्यादा धुआं तर रहते हैं, या नहीं तो आप ज्यादा आपके आंख में धूल आ गया है, या नहीं तो आप जो है किसी भी ज्यादा तेलहन चीज आपके आंख में आ गया, किसी भी कई कारणों से ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर देखा गया कि धुआं के कारण जो है ये बीमारी देखा जाता है, ठीक है। इसलिए जो है सरकार गैस सिलेंडर वाला योजना लाई है, ठीक है। सरकार पागल नहीं है, समझे ना, समझे। तो ये था आपका दृष्टि दोष। और अगला वीडियो में हम लोग देख लेंगे छोटे छोटे रीजन, प्रकाश का प्रकीर्णन, फिर टिंडल इफेक्ट वगैरह, इस सब के बारे में हम लोग समझ लेंगे, पढ़ लेंगे बेहतरीन ढंग से। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।